जय माता शीतला। मानव जाति के कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मोक्ष मार्ग के अनेक साधन नियत किए हैं। उनमें से एक साधन व्रत भी है। शास्त्र ग्रंथों के द्वारा मानव जाति के कल्याण के लिए अनेक व्रतों के बारे में बताया है और सनातन हिंदू धर्म में व्रत का प्रमुख स्थान है। व्रत करने से अंतरात्मा शुद्ध होने के साथ साथ भक्ति, श्रद्धा, पवित्रता और बुद्धि की वृद्धि होती है। इससे ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति प्रबल होती है। नियमित व्रत तथा उपवासों के पालन से उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है और तत्वदर्शी महर्षियों ने इनमें विज्ञान को संयुक्त कर दिया। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में सभी नर नारी एक भुक्त साध्य व्रत से लेकर एकाधिक कई दिनों तक के अन्न रहित कष्ट साध्य व्रतों तक को बड़ी श्रद्धा से करते हैं। ऐसे ही व्रतों में से एक व्रत शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का व्रत आता है, जिसमें हम अगले दिन का बना हुआ भोजन करते हैं या यूं कहें इस दिन ठंडा भोजन करने का विधान बताया गया है। अब आधुनिक समय में ऐसे व्रत विधि को सुनकर मन में प्रश्न उठते हैं, क्या सच में ऐसा भी व्रत होता होगा जिसमें बासी भोजन का विधान मिलता हो? तो चलिए जानते हैं शीतला सप्तमी व्रत के महात्म्य को, उसकी कथा और उसके पीछे के वैज्ञानिक कारण को। स्कंद पुराण के अनुसार ये व्रत चैत्र कृष्ण की अष्टमी के साथ साथ वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में करने का विधान मिलता है, जिसमें चैत्र मास की कृष्ण अष्टमी को शीतल पदार्थ, वैशाख मास में घी और शर्करा से युक्त सत्तू, ज्येष्ठ मास में पूर्व दिन के बनाए हुए अप्पू यानी पोए और आषाढ़ मास में घी और शक्कर मिली हुई खीर के नैवेद्य का वर्णन मिलता है। इसके साथ साथ हेमाद्रि ग्रंथ और भविष्य पुराण में श्रावण मास की कृष्ण सप्तमी का विधान मिलता है, जिसमें पूजा विधि और स्रोत पाठ आदि चैत्र के समान ही है। तो इस प्रकार सप्तमी या अष्टमी को इस व्रत को मनाया जाता है। गुजरात हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो आदि जैसे देशों में इस त्योहार को बड़े धामधूम से मनाया जाता है। गुजरात में ज़्यादातर सभी कृष्ण जन्माष्टमी के पहले यानी सप्तमी को मनाते हैं, जो शीतला सप्तमी या सातम आठम के नाम से जाना जाता है। इस दिन शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। कहीं पर इसे बासोड़ा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एक ही ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन किया जाता है और इस पूजन को करने मात्र से माँ अपने भक्त को धन धान्य से परिपूर्ण करती है, संतानों को लंबी आयु देती है और हर भक्त प्राकृतिक विपदाओं से दूर होता है। इस व्रत को रखने से चेचक, फोड़ों जैसी महामारी दूर होती है, ऐसी मान्यताएं प्रचलित है। कहते हैं इस दिन चूल्हा जलाने से माता कुपित हो जाती है। माता शीतला को चेचक जैसी बीमारी की देवी बताया गया है। वैसे तो शीतला सप्तमी की विविध कथाएं हमें देखने को मिलती है, जैसे गुजरात में देरानी जेठानी की कथा अधिक प्रचलित है, किंतु एक कथा ये भी आती है कि एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो देखो तो सही कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। ये सोचकर शीतला माता राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है और ना ही मेरी पूजा हो रही है। माता रूप बदलकर गांव के गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंक दिया और ये उबला पानी माता शीतला के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी और गांव में इधर उधर दौड़ने लगी और कहती रही कि मेरा शरीर जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन इस गांव में किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुंभारन बैठी थी। उसने बूढ़ी माई को देखा और जलती हुई तपन को देखकर अपने पास बुलाकर कहा, माई, मैं अभी तुम्हारी तपन को शांत करने के लिए ठंडा पानी डालती हूँ। कुंभारन ने उस माई पर खूब ठंडा पानी डाला, इससे उसकी जलन शांत हुई और तभी कुंभारन ने रात की रखी हुई राबड़ी और दही खाने को दिए। जब बूढ़ी माई ने ज्वार की राबड़ी को दही के साथ खाया तो उसके पूरे शरीर को ठंडक मिली। कुंभारन ने बूढ़ी माई के बिखरे बाल को देखकर उसे संवारने लगी।
बाल संवारते संवारते कुम्हारन की नज़र अचानक माई के सिर के पीछे पड़ी तो उसने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। ये देख कुम्हारन डर के मारे उठ खड़ी हुई और भागने लगी। तब बूढ़ी माई ने कुम्हारन को रोक कर कहा, रुक जा बेटी, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर विचरण कर देखने आई थी कि कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे मानता है। इतना कहते ही 4 भुजा सहित अपने असली स्वरूप में माता प्रकट हो गई। कुम्हारन गदगद होकर माता को प्रणाम किया और सोचने लगी कि मुझ गरीब के पास तो माता को बैठाने योग्य स्थान भी नहीं है, मैं माता को कहाँ बिठाऊं। माता शीतला कुम्हारन की मनोदशा समझ गई और माता ने कहा कि किस सोच में पड़ गई हो पुत्री। तब कुम्हारन ने आंखों में बहते आंसू के साथ कहा कि हे माता, मेरे घर में तो दरिद्रता छाई हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं, कैसे आपका पूजन करूं। तब शीतला माता ने गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में सूप लेकर कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर सूप में भरकर फेंक दिया और कुम्हारन से कहा, हे पुत्री, मैं तेरी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी ये इच्छा है कि आप इस डुंगरी गांव में स्थापित होकर निवास करें और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही जो भी भक्तिभाव से आपका पूजन करके ठंडा जल, दही, बासी ठंडा भोजन का भोग लगाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और उस नारी का अखंड सौभाग्य रखना और उसकी गोद हमेशा भरी रखना। और जो भी पुरुष आपका व्रत पूर्ण श्रद्धा से करे और आपका पूजन करे, उसे भी उसके काम धंधे में प्रगति देना। माता ने ये सुनकर तथास्तु कहा। तभी से डुंगरी गांव में माता स्थापित हो गई और नाम हो गया शील की डुंगरी। शीतला सप्तमी के इस दिन यहाँ भव्य मेले का आयोजन होता है और जो भी पूर्ण भाव श्रद्धा से माता का पूजन करता है उस पर माता प्रसन्न रहती है। तो इस प्रकार से हमने शीतला सप्तमी की कथा का श्रवण किया। आइए अब जानते हैं कि हम क्यों शीतला सप्तमी के पर्व को मनाते हैं, क्यों इस दिन बासी भोजन का विधान दिया गया है। आइए समझते हैं इसके पीछे के विज्ञान को। माता शीतला के स्वरूप का वर्णन करें तो माता का स्वरूप हमें संकेत देता है। माता शीतला का अर्थ होता है शीतलता प्रदान करने वाली देवी, जिनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें झाड़ू, पानी से भरा कलश, नीम के पत्ते और सूप है, जो गंधर्व पर यानी गधे पर विराजमान है। माता के आयुधों का अपना ही महत्व है। माता चेचक, खसरा की देवी मानी गई है। आयुर्वेद के अनुसार चेचक, खसरा जैसे रोग शरीर के कफ और पित्त के प्रकोप के कारण होता है। इसीलिए इस रोग में शरीर का तापमान अधिक रहता है। इसीलिए रोगी को ठंडे पानी से स्नान की सलाह दी जाती है, जिससे शीतलता बनी रहे। अतः माता के हाथ में ठंडे पानी का गड़ा है। झाड़ू और सूप स्वस्थता का प्रतीक है। रोगी के आसपास का स्थान स्वच्छ हो और नीम के पत्तों में प्राकृतिक गुणधर्म होते हैं, जो एंटीसेप्टिक का कार्य करते हैं। रोगी को नीम के पत्तों से स्नान करने की सलाह दी जाती है और नीम के पत्ते त्रिदोष नाशक भी है। इसके सेवन से शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और नीम वातावरण को शुद्ध करने का कार्य करता है। अतः इसे अपने पास रखा जाता है, जिससे संसर्गजन्य रोग अधिक मात्रा में ना फैले। और गधे पर माँ विराजमान है तो गंधर्व की लीद से फोड़े जल्दी ठीक हो जाते हैं। और यही कारण है कि माता को प्रतीकात्मक रूप से शीतला देवी कहा गया है, जो स्वास्थ्य, सजगता, स्वच्छता और समृद्धि का संकेत देता है, जो प्रकृति में मौसम के बदलाव की समझ देता है। इसीलिए माता शीतला का पूजन अंधश्रद्धा से नहीं अपितु पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि फिर इस दिन बासी भोजन ही क्यों करना चाहिए, क्योंकि रोग में तो ताजे भोजन की सलाह दी जाती है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कठिन ध्यान साधना करके भगवान की वाणी को लिपिबद्ध करके शास्त्रों की रचना की थी, जिसमें से आयुर्वेद भी एक है। आयुर्वेद का अर्थ होता है लंबी आयु का विज्ञान।
जिसमें शरीर को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए ये बताया गया है, जो सिखाता है कि ऋतु के अनुसार शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाए। और इसी ऋतुओं में प्रमुख 3 ऋतुएं होती है, जिसके 2 ऋतुओं के बीच के समय को ऋतु संधि काल कहा जाता है। और इसी ऋतु संधि काल के समय में रोगों का संक्रमण अधिक फैलता है और इसीलिए हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। इसलिए इन दिनों में खान पान का अधिक ध्यान रखा जाता है और ठंडा और बासी भोजन इसी का ही भाग है, क्योंकि बासी भोजन में ऐसे कीटाणु पनपते हैं जो हमारे शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाते हैं। इसीलिए साल में 3 से 4 बार बासी भोजन का विधान आयुर्वेद में मिलता है, किंतु आज तो इसका सेवन एक आम बात हो गई है। आज हम जंक फूड, बिस्किट आदि जैसे सभी बासी ही खा रहे हैं। यही कारण है कि हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो रही है और हम रोग के शिकार हो रहे हैं। और यही कारण था कि हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि अगर सीधे से आहार विहार करने को कहेंगे तो कोई नहीं स्वीकार करेंगे। इसीलिए आयुर्वेद को व्रत त्योहार के साथ जोड़ दिया, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे और हम निरोगी और लंबा जीवन जी सके। और आयुर्वेद में मौसम के अनुसार आहार विहार को विस्तृत से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो पहले से ही अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और इसी विज्ञान को, या यूँ कहे हमारी सनातन संस्कृति के ज्ञान को आप तक पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं, जिससे लोगों में जागरूकता आए और हमारी संस्कृति भी बनी रहे। और इस अभियान में हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आइए मिलकर इस सनातन संस्कृति के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाएँ। अगर हमसे जुड़कर अपना सहयोग देना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए हम माता शीतला से जीवन में धैर्य, शीतलता, सजगता और निरोगी जीवन प्रदान करने की प्रार्थना करें और इस पर्व को पूर्ण श्रद्धा और समझ के साथ मनाएं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।